ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है तो ध्यान दीजिए, आपके मंदिर में हो सकता है यह 3 दोष। इन दोषों के कारण घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे यह कौन से दोष हो सकते हैं। रसोई घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। जो घर का आप मंदिर बनाते हैं वह कभी भी भूल करके भी आप रसोई घर में नहीं बनाएंगे, न ही बेडरूम में मंदिर बनाना चाहिए। रसोई घर में पूजा स्थल वास्तु के दृष्टि से निषेध माना जाता है। रसोई घर में ऐसा भी बताया जाता है, कुछ लोगों का कथन ऐसा भी होता है कि रसोई घर में लहसुन, प्याज, हींग आदि पकाते हैं, इस वजह से रसोई घर में पूजा स्थल हमें नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार में अगर माने तो रसोई घर आग्नेय कोण में होता है और पूजा घर ईशान कोण में बनाया जाता है। दोस्तों, रसोई घर आग्नेय कोण में होता है, यानी पूर्व और दक्षिण के कोने में बनाया जाता है, और पूजा घर ईशान कोण में बनाया जाता है, जो कि उत्तर और पूर्व के कोने में बनाया जाता है। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। इस वजह से भी रसोई घर में पूजा घर नहीं बनाया जाता है। दोस्तों, हमारे घर का रसोई घर भी एक बहुत ही उत्तम स्थान माना जाता है। देवी देवताओं का वास माना जाता है। जैसा कि यह भी कहा जाता है कि जैसा हम भोजन करते हैं उसी अनुरूप हमारी बुद्धि होती है। लेकिन फिर भी शास्त्र के अनुसार अगर मानते हैं तो रसोई घर में पूजा का घर बनाना निषेध माना जाता है, नहीं बनाना चाहिए। वास्तु के अनुसार शयन कक्ष में भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। अगर आपकी मजबूरी है, आप दूसरे जगह नहीं मंदिर बना सकते हैं, आपके पास वही कमरा केवल बच रहा है, तो आप मजबूरी अगर हो तो चारों तरफ से पर्दे लगा करके आप शयन कक्ष में भी मंदिर बना सकते हैं। लेकिन शयन कक्ष में उत्तर और पूर्व की दिशा में ही आपको पूजा स्थल बनाना चाहिए। और इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान देना चाहिए कि पूजा स्थल का रंग सफ़ेद या क्रीम कलर का हो। अगली चीज़ बताना चाहूँगा, घर के मंदिर में खड़ी लक्ष्मी जी की मूर्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि खड़ी माता लक्ष्मी की मूर्ति रखने से लक्ष्मी चली जाती हैं। जैसे हमारे घर किसी मेहमान या आगंतुक का आना होता है, वह अगर खड़ा होता है तो वह चला जाता है। उसी प्रकार से अगर माँ लक्ष्मी अगर हमारे घर में पूजा स्थल पर जो हम मूर्ति रखते हैं माँ लक्ष्मी की, अगर हम खड़ी अवस्था में रखते हैं तो वह चली जाती हैं। लक्ष्मी चंचला होती हैं। खड़ी लक्ष्मी दोष भी उत्पन्न करती हैं। तो इसलिए हमें घर में कभी भी भूल करके भी माँ लक्ष्मी का फोटो या चित्र कुछ भी रखें या मूर्ति रखें तो वह खड़ी अवस्था में नहीं रखना चाहिए। भगवान गणेश को माता लक्ष्मी का मानस पुत्र कहा जाता है। भगवान गणेश के बिना माता लक्ष्मी की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। कभी भी एक चीज़ का आप विशेष ध्यान दें, कभी भी उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति रखनी चाहिए। भगवान गणेश के दाईं ओर रखें माँ लक्ष्मी की मूर्ति। कभी भी भगवान गणेश के दाईं तरफ ही माता लक्ष्मी की मूर्ति रखी जाती है। माँ लक्ष्मी के साथ गणेश की मूर्ति रखने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगला चीज़, लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा, घर के मंदिर जब भी आप बनाते हैं तो घर का मंदिर बनाते समय कुछ विशेष चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। घर के मंदिर अगर बनाए हैं तो उसका पूजा पाठ अगर आप नहीं करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो यह दोष के भागी आप बनते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम घर के मंदिर की स्थापना शुभ समय में करना चाहिए, शुभ महीने में करना चाहिए। वह महीने जैसे आपको हम बताना चाहेंगे, चैत, फागुन, बैसाख, माघ, जेठ, इस महीने में अगर
आप मंदिर की स्थापना करते हैं तो यह उत्तम माना जाता है। अगर इस महीने के शुक्ल पक्ष में अगर स्थापना करते हैं तो यह और ही उत्तम घड़ी मानी जाती है। इस समय आप अपने घर की मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए आपको शिव परिवार का फोटो जरूर अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, शास्त्र के अनुसार दोपहर के समय में 12 बजे से 4 बजे तक आपको अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि इस समय भगवान विश्राम कर रहे होते हैं, इसलिए किसी भी आप देखे होंगे मंदिर में दोपहर के समय मंदिर का पट बंद रखा जाता है। वैसे तो आप भगवान की पूजा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शास्त्र के अनुसार अगर मानते हैं तो 12 से 4 बजे के बीच दोपहर में आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। अगर उत्तम समय की माने तो शाम के समय, सूर्यास्त के समय जो आप पूजा पाठ करते हैं वह 5 बजे के से लेकर के अगर 7 बजे तक अगर पूजा करते हैं तो यह सूर्यास्त के समय 5 बजे से 7 बजे तक अगर पूजा करते हैं तो यह बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। इस समय आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। और सुबह की समय माने तो 6 बजे से और 8 बजे तक जो हम पूजा पाठ करते हैं वह बहुत उत्तम समय माना जाता है। वैसे तो हम सुबह 8 बजे के बाद भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ विशेष जानकारी। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।